स्टूडेंट्स जो नीट 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है जेई मेंस के पीवाईक्यू सॉल्व करना। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन किस तरीके के जेई मेंस कवर कर चुका है, वैसे क्वेश्चंस आपके नीट में काफी कवर होते हैं, इसलिए मैं लेके आई हूं आपके लिए जेई मेंस की पीवाईक्यू सीरीज। डे 6 हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस करने वाले हैं, 5 चैप्टर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मोस्ट रिपीटेड पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपके पेपर के अंदर आ सकते हैं जेई मेंस के अंदर, इस तरह के क्वेश्चंस की सीरीज आपकी अभी चल रही है। चलिए हम क्वेश्चन सीधा स्टार्ट करते हैं। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ PbI2 इज आयनिक इक्विलिब्रियम। हालांकि आप लोगों को थोड़ा टफ लगता है लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एंड सॉल्युबिलिटी करके आपका एक टॉपिक जो है वो आप मस्ट है कि करके जाइएगा पेपर के अंदर। चलिए क्वेश्चन में पढ़ते हैं हम। PbI2 है हमारे पास में, PbI2 है, यहाँ पर इसका KSP का वैल्यू आपका दे रखा है 8 × 10⁻⁻⁹। चले द सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड आयोडाइड इज इन 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। हमारे पास में ये है PbNO3 होल ट्वाइस। आगे हमारे पास में बोला है इज x × 10⁻⁻, यहां पर -6। यहां पर इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, कितनी वैल्यू हमारे पास में निकालनी है, वो निकालना है हमें सॉल्युबिलिटी। बेसिकली हमें इसके अंदर सॉल्युबिलिटी की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन है, ये हमारे पास में अगर इसे तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, Pb+2 और 2NO3-, ये हमारे पास में मिलेगा यहाँ पर। ये हमारे पास में फॉर्मूला हो गया। ये हमारे पास में यहाँ तक का क्वेश्चन है। √2 की वैल्यू दे रही थी, उससे कुछ मतलब नहीं है। कुल मिला के हमें क्या निकालना है बेटा, सॉल्युबिलिटी निकालनी है यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर। इसको इसके अंदर ऐड किया गया है, तो पहले तो हम यहाँ से PbI2, हमारे पास में क्या डाटा नहीं है, हमारे पास में नहीं है S की वैल्यू। PbI2 को अगर हम ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या मिलेगा, Pb+2 और 2I-, लेकिन हम इस इक्वेशन से क्या निकाल सकते हैं, Pb+2 का कंसेंट्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ हमें क्या दे रखा था, 0.1 मोलर। ये डैश हो गया हमारे पास में, एक टाइम बाद में क्या होगा, ये पूरा खत्म हो जाएगा 0, तो ये क्या हो गया हमारे पास 0.1 और ये आपका क्या हो जाएगा 0.2। तो कुल मिला के Pb+2 का कंसेंट्रेशन जो हो गया वो क्या हो गया हमारे पास में 0.1 हो गया। यहाँ अगर हम इसकी सॉल्युबिलिटी अगर ऐड करते हैं तो ये क्या हो गया, इसकी सॉल्युबिलिटी अगर हम S मानते हैं और यहाँ पर इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी 2S हो जाएगी। तो ये अगर इसके अंदर ऐड होगा आके तो S + 0.1 होगा, तो Pb+2 का कंसेंट्रेशन जो हो गया वो क्या होगा आपका S + 0.1। तो वो अप्रोक्सीमेटली अभी हम 0.1 ही लेट कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी S की वैल्यू की जो होगी वो हमारे पास में कम होगी, तो ये वैल्यू क्या होगी 0.1। PbI2 है, यहाँ पर इसका कंसेंट्रेशन क्या है 8 × 10⁻⁻⁹। KSP की वैल्यू आपकी दे रखी थी, दिस इज इक्वल टू 0.1 × 2S का ये स्क्वायर में चला जाता है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया 4S का स्क्वायर, ये हुआ वैल्यू। अगर इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 8 × 10⁻⁻⁹ अपॉन 0.1 इज इक्वल टू 4S × 4 भी आप इधर ले आइए, S का स्क्वायर, ये सीधा कट रहा है, मतलब √2 हो गया आपका 0.1 है, 10⁻⁻5 हो गया, -5 हो गया। क्वेश्चन में -6 के अंदर हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू पूछी थी, ये हमारे पास में 1/10, ये हमारे पास में बचा √2 कितना होता है 1.414 इंटू 10⁻⁻, हमारे पास में क्या है यहाँ पर वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 10⁻⁻⁴ वैल्यू सरक जाएगी, तो ये 10⁻141 इंटू 10⁻⁻ क्या हो गया आपका -6 हो गया। तो 141 जो हो गया आपका यहाँ पर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो आपकी वैल्यू जो भी आंसर जो हो गया वो क्या हो गया आपका 141। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये, एप्लीकेशन से बेस्ड क्वेश्चन है। अगर कॉमन आयन इफेक्ट लगाया हुआ है यहाँ पर कि कॉमन आयन अगर किसी के अंदर ऐड कर दिया जाता है तो उसकी कंसेंट्रेशन में किस तरीके का चेंज आता है। चलें इसी के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। pH of ammonium sulfate solution if pKa of phosphoric acid and pKb of ammonium hydrochloride are this। समझ में आ रहा है, क्लिक कर रहा है क्वेश्चन देख के कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है। आप देखिए कितना रिपीटेशन हो रहा है क्वेश्चन में। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था 2021 में, 19 में, अगेन 12 में, बहुत ज्यादा रिपीटेड पैटर्न के क्वेश्चन से ये, जिनके फॉर्मेट आपको अच्छे से आने ही चाहिए। नेक्स्ट हम ले रहे हैं pH ऑफ अमोनियम फॉस्फेट सॉल्यूशन दे रखा है हमारे पास में, मतलब आपका क्या हो गया वीक एसिड हो गया हमारे पास में, फॉस्फोरिक एसिड जो हो गया वीक एसिड हो गया। pH ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या हो गया वीक बेस हो गया। दोनों को कंबाइन करके सॉल्ट बन रहा है, मतलब सिंपल बफर का क्वेश्चन हो गया। सिंपल बफर इज
वीक एसिड और वीक बेस का मिक्सचर, और हमें क्या निकालना था, या पीएच। बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, बस हमें क्वेश्चन पढ़ के ये एनालाइज करना था ये कौन सा केस था, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड, किस तरह का क्वेश्चन था। 7 प्लस हाफ ऑफ pKa माइनस हाफ ऑफ pKb, ये हमारे पास में हो जाएगा फॉर्मूला वीक एसिड वीक बेस के लिए जो होता है 7 प्लस हाफ ऑफ pKa। pKa की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट दे रखी है यहाँ पर 5.23 माइनस हाफ ऑफ इंटू pKb 4.75। ये हमारे पास लगभग कटने के बाद में भी इनमें बहुत माइनस सा डिफरेंस आएगा, 7 पॉइंट समथिंग आएगा, फिर भी हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया 2.66 करके कुछ आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में 2 पॉइंट, बहुत ज्यादा डिफरेंस आ नहीं रहा यहाँ पर, 2.1663 और 1547, तो लगभग 0.0 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो ये 7 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आएगा। अगर 7 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो इसका मतलब हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली हम 7 ले सकते हैं। तो पीएच क्या हो गया हमारे पास में यहाँ पर 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर वीक एसिड वीक बेस का क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे। जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चन है वो डायरेक्टली भी आते हैं आपके पेपर में, केएसपी और एस के रिलेशन निकालने आने चाहिए। बेसिकली आपको सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के क्वेश्चंस में रिलेशन देखिए 21 के अंदर, 20 के अंदर, 22 के अंदर और हो सकता है आपके पेपर में, तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ पीबीएस इज, हमें क्या दे दिया, केएसपी दे दिया है, पीबीएस लेड सल्फाइड का यहाँ पर 8 into 10⁻⁻28, then the solubility of PBS in pure water at 298 is। सॉल्युबिलिटी हमें निकालनी है, बहुत ही डायरेक्ट और हल्का क्वेश्चन दे दिया ये, लेकिन रिपीटेशन कितना है आप ये देखिए। ऐसा नहीं है कि हर पेपर का क्वेश्चन जो होगा वो टफ ही होगा। इस तरह के एवरेज क्वेश्चंस अगर आते हैं तो ये आपके स्कोर को उठा सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को क्रैक करके रखिए। चलिए, पीबीएस इज इक्वल टू पीबी प्लस 2 और यहाँ पर s माइनस 2, मतलब KSP इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, s का स्क्वायर। s की वैल्यू निकालनी है, KSP की वैल्यू आपको दे रखी है 8 into 10⁻⁻28 इज इक्वल टू s का स्क्वायर, तो ये रूट में हो गया। 8 into 10⁻⁻28 इज इक्वल टू s का स्क्वायर की जगह s ले लिया, दैट इज 2√2 इंटू यहाँ पर 10⁻⁻14 इज इक्वल टू s हो गया आपका 2 इंटू √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, वरना पेपर में क्वेश्चन में दे रखी थी 1.414 इंटू 10⁻⁻14 इज इक्वल टू s, दैट इज 282 इंटू 10⁻⁻14। अब क्वेश्चन में यहाँ पर क्या मेंशन था, -16 क्वेश्चन में। इंटीजर बेस के क्वेश्चंस में इस तरह का बहुत ध्यान रखिएगा, पॉइंट की डेसिमल्स की गलतियां ना होए आपके एंड तक सॉल्व करने के बाद में भी। तो हम क्या बोल सकते हैं, 282 इंटू 10⁻⁻16 बोल सकते हैं। तो इंटीजर बेस आपका ये क्वेश्चन था, आपका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 282 जो हो गया वो आपका यहाँ पर आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन है जो कि आपसे बहुत पूछा जाता है पेपर के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये भी केएसपी का क्वेश्चन देखिए, पीएच का। रैंडमली अगर हम बात करें तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आपका पीएच का सेट हो रहा है, बाकी ये भी आपका जून 2022 के अंदर हालांकि आया हुआ क्वेश्चन है, बट इस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके बहुत आते हैं, इसलिए मैंने इन क्वेश्चंस को ज्यादा कवर किया है। केएसपी ऑफ बिस्मिथ सल्फाइड, केएसपी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास में Bi2S3 की। मेरे से पहले आप पॉज करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए। हमने इस पैटर्न का क्वेश्चन अभी किया है, बस रिलेशन निकालना आना चाहिए, और हमें मोल पर लीटर में सॉल्युबिलिटी निकालनी है। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 1.08 इंटू 10⁻⁻73। ये आपको क्वेश्चन के अंदर वैल्यू मेंशन करके दे रखी है। चलिए पहले तो हम इसे डिसोशिएट कर लेते हैं, किस तरीके से रिलेशन निकलेगा। ये आपके पास में क्या हो जाएगा टूटने के बाद में 2Bi प्लस 3 एंड 3S2 माइनस, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2S आ रहा है आपका, यहाँ क्या आ रहा है आपका 2S का स्क्वायर आ रहा है, और यहाँ 3S का क्यूब आ रहा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं 2 to the 4 और ये 3 3 9 9 3 जो 27 27 into 4 दैट इज 108
108, 2 + 3 5, S का 5, ये हमारे पास में क्या हो गया, KSP का रिलेशन हो गया। ये रिलेशन आप रट्टा मार के भी रख सकते हैं, AB2 का, AB का, AB3 का, A2 B3 का, जो जनरली सबसे ज्यादा यूज हो सकते हैं पेपर में, वरना 1 सेकंड लगेगा। आप इसे कैलकुलेट भी, इसको आपको मेथड पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं। ये रिलेशन डायरेक्ट अगर आपको याद था तो आप क्वेश्चन यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। अब KSP की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 1 पॉइंट, देखिए कटने वाली वैल्यूज हो गई है, तो -73 अपॉन 108 इंटू नहीं इज इक्वल टू S का 5, 0 कैंसिल, ये 10 की पावर 2, तो ये क्या हो गया आपका 1 टाइम्स कट रहा है, मतलब 10 की पावर -75 इज इक्वल टू S का 5, मतलब ये क्या हो गया, S इज इक्वल टू क्या हो गया 10⁻⁻15। ये आपके पास सॉल्युबिलिटी का आंसर हो गया। ऐसा ऑप्शन आपके पास में ए था। तो इस तरह के हमारे पास में आयनिक इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन आते हैं। मोस्ट कॉमन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो आता है आपका सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट या फिर पीएच से क्वेश्चन आता है, तो आप आयनिक इक्विलिब्रियम को छोड़ के न जाएं, एटलीस्ट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चंस करके जाएं। आई होप आप इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे हैं, और आपको जो एक अंदर से डर था कि हमसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे, किस तरह के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, पीवाईक्यूज में इतने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं, हम क्वेश्चंस को कैसे एलिमिनेट करें, तो इस तरह के आपकी कश्मकश को दूर करने के लिए ही हम लेके आए इस तरह की सीरीज, जिससे आप अपने स्कोर को हाई कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे कि आपको इस तरह के और भी क्वेश्चन पैटर्न्स और सारे चैप्टर्स केमिस्ट्री के मैं कवर करूंगी, आगे कंटिन्यू मिलते जाए।